हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको याद करा दूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका साथ के साथ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सको। ओके, तो आज हम कर रहे हैं स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान। तो अंकों के नॉर्मली दो मान होते हैं। अंकों के दो मान हैं हमारे पास। कोई भी अंक है उसके दो मान हैं। उसमें फर्स्ट मान जो है वो क्या है, वास्तविक या फिर शुद्ध मान। शुद्ध मान, देखिए शुद्ध मान क्या होता है, वास्तविक मान कि जो नंबर का मान है, सपोज 4 है तो वो 4 ही रहे, चाहे उसे कहीं पे भी दुनिया में कहीं ले जाइए तो 4 है तो वो 4 ही रहेगा। ये तो ऑब्वियस है, ये हमें पता है कि 4 है तो भैया 4 ही रहेगा। मीन्स जैसे मैं सपोज कोई संख्या लिख लेती हूँ मैं 3 4 5 6 2, ठीक है, ये मैंने संख्या लिख ली है। अब इसमें 4 जो है इसका वास्तविक मान है ना, ये 4 ही रहेगा। संख्या में किसी पोजीशन पे भी आ जाए, इसे उठा के यहाँ पे ले आओ या वापस यहाँ पे ले आओ, तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है भाई जो इसकी वैल्यू को चेंज कर सके, 4 की वैल्यू को चेंज कर सके। सेम ऐसे 5 6 2 सबके जो शुद्ध मान है, वास्तविक मान है, वो हमेशा वही रहने वाले हैं, चाहे उठा के कहीं पर भी ले जाइए इसे। तो ये हमारा वास्तविक या फिर शुद्ध मान। इसके बाद सेकेंड, हमने अभी बात की थी कि दो मान होते हैं, तो एक तो हमने बात कर ली वास्तविक मान की। अब बात करते हैं स्थानीय मान की, जो हमारे टॉपिक का भी नाम है स्थानीय मान। अब स्थान देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्थान के अकॉर्डिंग मान, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है कि जिस पोजीशन पे नंबर पड़ा है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका मान। जैसे हम पहले वाला नंबर ही उठा लेते हैं, 3 4 5 6 2, ये है नंबर मेरे पास। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि 4 का स्थानीय मान क्या है, देखो वास्तविक मान तो 4 का 4 ही रहना है, बट अगर 4 क्या स्थानीय मान की बात करें तो 4 का स्थानीय मान जो है वो क्या आएगा, 4। एक सीधी सीधी लैंग्वेज में बता दूं पहले ही मैं कि 4 के बाद हमने क्या करना है, नंबर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, तो 3 4 के साथ 3 0 लगा दीजिए, तो ये आ गया हमारा स्थानीय मान। ये तो था सीधी सीधी लैंग्वेज में फटाफट से 1 सेकंड के अंदर सम करने का मेथड, बट एक्चुअल में ये आया कहाँ से, देखिए क्या है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 4 की जो वैल्यू है वो हजार में मान पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4000, जो हमने पहले लिख दिया था शॉर्टकट से, सिर्फ नंबर्स को काउंट किया, तो ये आ गया हमारा स्थानीय मान। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, और इसमें 6 का स्थानीय मान सेम वही है। 6 का स्थानीय मान देखिए, मैं शॉर्टकट लिखूंगी सीधा, 6 का स्थानीय मान और उसके बाद नंबर्स क्या है, 1 2 3 नंबर्स हैं, तो काउंट करके हमने लिख दिए 1 2 3, तो ये आ गया 6000। ये तो था एकदम सिंपल, ये मैंने कंपैरिजन के लिए लिखा हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट सम जो है मेरे पास, नेक्स्ट देखिए क्या है, 3.6857 में 8 का स्थानीय मान। अब देखिए सिंपल, हम सोचे ना फटाफट से हम क्या लिखेंगे, 8 का स्थानीय मान लिखना है जी 800, ना ये गलत हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान 800 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसने आके गड़बड़ कर दी। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 8 पड़ा है, तो ये रूल है इसका, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जब पॉइंट के बाद नंबर पढ़ा और उसका स्थानीय मान पूछ लिया तो उसका स्थानीय मान क्या होगा। हम यहाँ पे तो क्या कर रहे थे पहले वाले सम में, बाद वाली जीरोस को काउंट कर रहे थे, बाद वाले नंबर्स को, और जब पॉइंट में चेक करना है तो पॉइंट में हमने क्या करना है, पहले वाले नंबर्स को काउंट करना है, और पॉइंट से बाद और नंबर से पहले। कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, ओनली 1 नंबर है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 1 0, और यहाँ पे पॉइंट। तो ये है इसका स्थानीय मान, पॉइंट से पहले। तो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, 8
डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो आपके पास ऑप्शन में ये भी लिखा हो सकता है और ये भी लिखा हो सकता है, तो दोनों के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे क्लियर कर लेना है। तो ये दोनों को आप दोनों एग्जांपल मैंने इसलिए लिखे कि ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सको। देखिए अगर पॉइंट के बिना है, मैं बार बार बता रही हूँ, पॉइंट के बिना है तो बाद वाले नंबर्स को काउंट करना है, और अगर पॉइंट वाला है तो पहले वाले नंबर्स को हमने काउंट करना है, दैट कितने नंबर्स हैं। तो ये आ गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 100। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल 3082.53 में 8 का स्थानीय मान। अब यहाँ पे फिर से पॉइंट का नंबर आ गया, तो यहाँ पे क्या है 8 का स्थानीय मान। अब आप कहोगे जी आपने तो अभी बताया, हम तो पहले वाले नंबर्स को काउंट कर लेंगे। 1 2 गलत, फिर से गड़बड़। अगर पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का स्थानीय मान पूछे तब तो हमने क्या करना है, पहले वाले नंबर्स को काउंट करना, और अगर पॉइंट से पहले वाले नंबर्स का स्थानीय मान पूछे तो सेम जो हमने पहले प्रोसीजर किया था वही प्रोसीजर अब करना है। तो यहाँ पे 8 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है बाद वाले नंबर्स को काउंट करना है बट पॉइंट से पहले वाले नंबर्स। तो पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं 1, और 8 से बाद कितने नंबर हैं 1, तो यहाँ पे आया 10। तो इसका स्थानीय मान क्या आ गया हमारे पास 80। तो इस तरह से ये था हमारा टॉपिक स्थानीय मान। इसमें अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स ज़रूर करें, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।